अस्सलाम वालेकुम जगह, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? अच्छा, तो यार थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है, बट इन दिस वीडियो आई विल बी टीचिंग यू हाउ यू कैन हैक योर माइंड एंड मेक सक्सेस स्टूपिडली इजी। मैं थोड़ी सी अपनी बैक स्टोरी देता हूँ। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस स्पेस फॉर द पास्ट 4 years, लेकिन ये जो पहले 3 साल है ना, इसके अंदर आई वॉजंट सक्सेसफुल। बट ये जो पिछला 1 डेढ़ साल है ना, इसके अंदर आई वॉज स्टूपिडली सक्सेसफुल। ये जो पहले 3 साल है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने हार्ड वर्क नहीं किया था मैंने। लेकिन ये पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर मैंने उतने ही हार्ड वर्क से डिफरेंट लेवल्स ऑफ सक्सेस अचीव कर लिए, बिकॉज आई डिड वन वेरी क्रूशल थिंग, एंड दैट इज वर्क ऑन माई परसेप्शन ऑफ माई सेल्फ एंड माई परसेप्शन ऑफ हाउ आई सी लाइफ। 99% लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उन्हें इन बातों की समझ नहीं आएगी, बिकॉज मैं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स की बात करने लगा हूँ, बट जो 1% है उन लोगों की जेनुअनली लाइफ चेंज होगी इस वीडियो के बाद। अब ये जिन प्रिंसिपल्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये hermetic फिलोसफी के प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने अक्वायर किए थ्रू रीडिंग अ प्लेथरा ऑफ बुक्स सच एज रियलिटी ट्रांसर्फिंग, Autobiography of a Yogi, Outsmarting Reality, The Kabbalion, and the works of Joe Dispenza and Brock Proctor. तो जब से मैंने genuinely inner work करना शुरू किया ना, and I actually worked on myself as a whole and my perception of myself and my perception of reality, उसके बाद से I was able to surpass an audience of 400,000 followers across all platforms in a matter of a year. I was able to manifest this office जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, सही है, एंड उसके अलावा I was able to materialize a dream life where I possess financial, location and time freedom. अब मुझे exactly पता है कि किस प्रॉब्लम के थ्रू तुम इस वक्त गुजर रहे हो। तुम्हारा इस वक्त मसला ये है कि तुम 3 या 4 डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स ट्राई कर चुके हो और उन सब में तुमने सही किस्म का जोर लगाया है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि यार कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर रही। तुम हार्ड वर्क भी कर रहे हो, तुम फुल कोशिश भी कर रहे हो, तुम R&D भी कर रहे हो, तुम यूट्यूब के ऊपर उस चीज़ के ऊपर वीडियोस भी देख रहे हो, तुम बुक्स भी पढ़ रहे हो, बट सक्सेस जस्ट सीम्स टू जस्ट स्किप यू। इसकी वजह ये है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू चेंज एन इफेक्ट बाय चेंजिंग एन इफेक्ट। देखो, पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कॉज और इफेक्ट में फ़र्क क्या है। अगर मेरे पास एक मोटा आदमी आता है और मुझे बोलता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, मैंने अपना मोटापा ख़त्म करना है, और मैं उससे बोलता हूँ कि यार सिर्फ जाके एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट ना चेंज करो, सिर्फ जाके एक्सरसाइज करो और तुम पतले हो जाओगे, तो क्या वो पतला होगा? नहीं होगा ना। वो सिर्फ पतला तब होगा जब वो अफेक्ट भी करता है, लेकिन वो कॉज को भी चेंज करता है, अपनी डाइट को चेंज करता है। तो तुम इस वक्त ये कर रहे हो कि तुम एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हो, तुम अफेक्ट तो बहुत ज़्यादा ला रहे हो, लेकिन अफेक्ट से कभी भी एक अफेक्ट चेंज नहीं होता। अफेक्ट चेंज होता है व्हेन यू चेंज द कॉज। अब ये जो हमारा थर्ड डायमेंशनल रेल्म है जिसको हम रियलिटी कहते हैं, दिस इज द रेल्म ऑफ अफेक्ट एंड द माइंड इज द रेल्म ऑफ कॉज। तुम अपनी रियलिटी जो है वो एक अफेक्ट से नहीं चेंज कर सकते, तुम अपनी रियलिटी कॉज को चेंज करने से कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक्जैक्टली बताऊंगा कि तुम रेल्म ऑफ कॉज को कैसे हैक कर सकते हो टू मेक सक्सेस स्टूपिडली इजी विदाउट इवन वर्किंग हार्ड मोर। अब देखो, बिफोर वी कंटिन्यू टू द रेस्ट ऑफ द वीडियो, मैं एक चीज़ तुम्हारे लिए क्लियर कर दूं कि ऑब्वियसली यस, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क की मदद से ही हम अपनी सक्सेस को जनरली मटेरियलाइज कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें इनर वर्क करने की भी ज़रूरत है। अगर हम इनर वर्क नहीं करेंगे तो हम जितना भी ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहेंगे, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसकी तुम एग्जांपल ले सकते हो कि एक मजदूर है, मजदूर भी हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन उसकी परसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ, हिज परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड हिज परसेप्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट ही नोज, the amount of information that he has is lesser than that guy who is the businessman who has the right kind of information in his head. तो ये जो मैं तुम्हें प्रिंसिपल समझाने लगा हूँ, ये प्रिंसिपल्स तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन ये चीज़ समझ लो कि ये प्रिंसिपल्स एक्चुअली इजी पार्ट है। द डिफिकल्ट पार्ट इज एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग दिस स्टफ। तो मैं इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ तुम्हें प्रिंसिपल समझा रहा हूँ, बट मैं उन प्रिंसिपल्स के ऊपर एक्ट करने का भी तरीका बता रहा हूँ। तो मैंने ये रैंडमली यूट्यूब वीडियो प्लान किया, टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। मैंने ये अपने आईपैड के ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं और मैं इसी तरह आई विल बी गोइंग थ्रू द पॉइंट्स एंड टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। I don't have a specific script. I've just written down the points and I'm going to be telling you those off the top of my head, okay? So the first point is thought stacks को समझना बहुत ज़्यादा important है. What exactly are thought stacks? First you have to understand कि an average person these days has 6,000 to 60,000 thoughts every single day. इसकी वजह ये है कि हम लोग कंसिस्टेंटली अपने फ़ोन्स के ऊपर रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमारे अटेंशन स्पैन जो है वो कम्प्लीटली तबाह हुए हैं, जिस वजह से वी कांट फोकस ऑन समथिंग फॉर मोर देन 30 और 45 सेकंड्स। इस वजह से भी कंसिस्टेंटली हैविंग थॉट्स। तुम फ़ोन पे किसी बंदे को टेक्स्ट कर रहे होगे, तुम्हें साइड से किसी और चीज़ तुम्हारा ध्यान छीन लेगी और फिर तुम उस तरफ फोकस करने लग जाओगे। तुम पढ़ने के लिए बैठोगे तो पढ़ने के साथ जो है वो एकदम से तुम्हारा फ़ोन बजेगा और तुम अपना फ़ोन उठा लोगे और फिर फ़ोन को अपने दोस्त को रिप्लाई करते हुए तुम इंस्टाग्राम खोलोगे और उसके ऊपर रील स्क्रॉल करने लग जाओगे एंड उसके ऊपर घंटा गुजार दोगे और फिर तुम रियलाइज़ करोगे कि यार ये शुरू कहाँ से हुआ था। तो you're consistently having like 6,000 to 60,000 thoughts every single day. अब लेट्स इमेजिन कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ऑन एन एवरेज हर दिन जो है वो 10,000 थॉट्स आ रही है। इन 10,000 थॉट्स में से लेट्स से कि 8,000 नेगेटिव थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट्स यानी कि थॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, थॉट्स ऑफ एंगर, थॉट्स ऑफ एगनी। ये 8,000 थॉट्स जो है ये नेगेटिव थॉट्स हैं और 2,000 तुम्हारी अच्छी थॉट्स होती हैं यानी पॉजिटिव थॉट्स, थॉट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो ये जो 8,000 थॉट्स हैं ये बेसिकली तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ले लेती हैं बिकॉज ये एक थॉट स्टैक बना लेती हैं। ये स्टैक ऑफ थॉट्स जिस तरह एक रॉक्स की स्टैक होती है उस तरह की ये एक स्टैक बना लेती हैं।
अब ये नेगेटिव थॉट्स का जो है वो एक स्टैक बना हुआ था, जिस तरह रॉक्स का स्टैक बना हुआ होता है, तो ये इवेंचुअली एक वाइब्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाइब्रेशन इवेंचुअली एक फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और ये फ्रीक्वेंसी व्हेन इट इज़ इमोशनली चार्ज्ड इज गोइंग टू टर्न इनटू योर थर्ड डायमेंशनल रियलिटी व्हिच यू कॉल रियलिटी। ये जो दुनिया है, इसके अंदर ये चीज़ें बेसिकली मटीरियलाइज करने लग जाएंगी। इसकी तुम एग्जांपल देख सकते हो, एक ऐसा बंदा जो कंसिस्टेंटली रोड रेज करता है, उससे और ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस को वो अट्रैक्ट करता है जिससे उसे और ज़्यादा रोड रेज हो। कोई ऐसा बंदा जो हर वक्त गुस्से के अंदर रहता है, उसे और ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं जिससे उसे और ज़्यादा गुस्सा चढ़े। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे जिम के अंदर एक बंदा आता है जो हर वक्त गुस्सा होता है, और इस बंदे को जो है वो आई रेफर टू हिम एज द एंग्री मैन फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। अब ये जो एंग्री मैन है ना, रोज इसकी किसी ना किसी बंदे के साथ लड़ाई हो रही होती है रैंडमली, एंड ऑनेस्टली लगता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा अनलकी है। बट डू यू नो व्हाई ही इज अनलकी? इट इज़ बिकॉज ही इज कंसिस्टेंटली गिविंग दैट नेगेटिव एनर्जी टू द वर्ल्ड। उसकी थॉट स्टैक्स नेगेटिव थॉट्स की बनी हुई है, एंड दैट इज वाई दैट इज बीइंग मटीरियलाइज्ड इन हिज रियलिटी कंसिस्टेंटली। अभी पिछले दिनों इस तरह हुआ कि एक 16 साल का बच्चा था। इस एंग्री मैन ने बेसिकली टीवी के ऊपर जिनके अंदर गाने लगाए हुए थे, और ये 16 साल का बच्चा आया, इसने आके गाने बदल दिए, और ये एंग्री मैन जो है वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया इसके ऊपर। अभी कल परसों इस तरह हुआ कि ये वो स्मिथ मशीन लगा रहा था, और स्मिथ मशीन लगाते हुए स्मिथ मशीन टूट गई, और वो उसके ऊपर भी गुस्सा हो गया। अभी स्मिथ मशीन और किसी के ऊपर नहीं टूटी, इस बंदे के ऊपर टूटी। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंटली बस नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट स्टैक्स जो है वो दुनिया को दे रहा है, और जो आप दुनिया को देते हो दुनिया भी आपको वापस वही देती है। तो इस वजह से जो है वो तुम अपने आप को अभी इस वक्त कंसिडर कर रहे हो कि तुम अनलकी हो और बाकी लोग लकी हैं। ये जो लकी लोग हैं ये बेसिकली पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, और अगर तुम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे कि तुम किस किस्म की थॉट्स दुनिया को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो तब तक जो है वो यही होता रहेगा कि लाइफ इज गोइंग टू कीप ऑन हैपनिंग टू यू, यू आर नॉट गोइंग टू हैपन टू लाइफ। मसला तुम्हारे साथ इस वक्त ये है कि तुम सिचुएशंस को जो है वो रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते। बिकॉज तुम रिएक्ट करते हो, इस वजह से नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं, नेगेटिव थॉट स्टैक्स बनते हैं, और नेगेटिव थॉट स्टैक्स टर्न इनटू वाइब्रेशंस, vibrations turn into frequencies, and frequency is basically immaterialized reality, and when it is emotionally charged it is going to turn into a third dimensional reality। तो इसको फिक्स करने का क्या तरीका है वो भी मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ। फिक्स करने का तरीका ये है कि डोंट रिएक्ट टू लाइफ, रिस्पॉन्ड टू लाइफ। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ में अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हें पिस ऑफ करती है, तो डोंट गेट इमोशनली पिस्ड ऑफ बाय इट, बिकॉज जो तुम दुनिया को इमोशनली दोगे दुनिया भी तुम्हें इमोशनली वही देगी। अगर तुम पिस ऑफ होगे उस चीज़ से, तो दुनिया भी तुम्हें और ऐसी सिचुएशंस देगी जिससे तुम और ज़्यादा पिस ऑफ होगे। तो तुमने रोज़ के हिसाब से क्या करना है कि रोज़ के हिसाब से अपने फ़ोन के ऊपर जो है वो रिमाइंडर्स लगा लो, अलार्म्स लगा लो, जिसके ऊपर जो है वो तुमने कंसिस्टेंटली जो है वो 1 आवर के गैप्स से जो है वो अलार्म्स लगाए हुए हैं। और जैसे ही वो अलार्म तुम्हारा बजे ना, तो उस वक्त अपने आप से पूछो कि हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, एंड इफ़ यू आर फीलिंग नेगेटिवली जस्ट रीफ्रेम दैट एंड टेल योरसेल्फ कि यार आई एम फीलिंग गुड, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिकॉज जब तुम ये स्ट्रेस टॉलरेंस अपनी बनाओगे एंड यू आर गोइंग टू कन्विंस योरसेल्फ कि यू आर टॉलरेंट इनफ टू टॉलरेट लाइफ, तो तभी तुम्हें जाके ऐसी लाइफ मिलेगी जो एक बड़े स्केल की लाइफ है। अभी क्योंकि तुम छोटा सोच रहे हो तो तुम्हें वापस भी छोटा ही मिल रहा है, अल्लाह तुम्हें वापस छोटा ही दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तुम क्योंकि इतनी छोटी सी सिचुएशंस की वजह से इमोशनली नेगेटिवली अफेक्ट होते रहते हो ना, तो इस वजह से यू आर गिविंग द सिग्नल टू द यूनिवर्स कि यार ये इतनी सी ही लाइफ बर्दाश्त कर सकता है। बट जब तुम अबंडेंट बनोगे ना और तुम कहोगे कि यार दिस इज नथिंग, आई डोंट गेट इमोशनली अफेक्टेड बाय स्मॉल थिंग्स, तो दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ हाई क्वालिटी लार्ज स्केल्ड लाइफ। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाओ एंड नेवर गेट टू इमोशनली अफेक्टेड बाय थिंग। ऑब्वियसली हमारे साथ यार हर वक्त इस तरह होता है कि हमारी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं जिससे हम इमोशनली अफेक्ट हो सकते हैं, बट आई वांट यू टू कंट्रोल योरसेल्फ इन दोज मोमेंट्स एंड टेल योरसेल्फ कि यार अच्छा चलो ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू इमोशनली टू दिस। दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि तुम्हारा परसेप्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हमें लगता है मैनिफेस्टेशन का ये मतलब है कि हम लोग विजन बोर्ड्स बनाएं, हम लोग स्क्रिप्टिंग करें, और हम लोग बस सोचें कि हम लोगों ने लाइफ हमारी ड्रीम रियलिटी बेसिकली अचीव कर ली है, एंड उसके बाद जो है वो हमारा काम कंप्लीटली खत्म हो जाता है। व्हेन दैट इज नॉट द केस, मैनिफेस्टेशन इज कंसिस्टेंट। मैनिफेस्टेशन का बेसिकली मतलब ये है कि जस्ट बिकमिंग इनडिफरेंट, नॉट बीइंग इमोशनली डिपेंडेंट ऑन सीइंग रियलिटी चेंज। इस वक्त तुम्हारे साथ ये होता है कि तुम यूं करके दुआ मांगते हो और बोलते हो कि या अल्लाह लैम्बोर्गिनी, और इस तरह करके आमीन करते हो, और उसके बाद आमीन बोलने के बाद तुम सोचते रहते हो यार लैम्बोर्गिनी क्यों नहीं मिल रही यार। व्हेन व्हाट यू वर सपोज टू डू वाज कि एक दफ़ा तुमने दुआ मांग ली, उसके बाद तुमने अल्लाह के हाथ में पकड़ा दी ये चीज़, उसके बाद बस सोचो कि यार अब ये चीज़ कबूल होगी ही होगी। क्योंकि हमारा दीन भी हमें ये बोलता है कि जब एक दफ़ा तुम दुआ करते हो, उसके बाद जब तुमने आमीन बोल दिया, फिर तवक्कुल रखो कि ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। जिस अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग के अंदर ये थॉट डाली थी कि तुम इस चीज़ के लिए दुआ मांगो, वही ज़ात जो है वो तुम्हें देने के लायक भी है, बेशक तुम्हारी जितनी भी बड़ी दुआ है। तो एक दफ़ा जब तुम ये दुआएं कर लेते हो, एक दफ़ा जब तुम अपनी मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स कर लेते हो, जितनी भी ये चीज़ें जो भी तुम करते हो, वेदर इट्स स्क्रिप्टिंग, वेदर इट्स मेडिटेशन, व्हाटएवर इट इज, जो भी तुम ये चीज़ें कर रहे हो, वंस यू परफॉर्म देम, देन कंसिस्टेंटली ड्यूरिंग योर डे एज वेल कन्विंस योरसेल्फ कि ये दुआ तुम्हारी कबूल हो जाएगी। बिकॉज अभी तुम इस वक्त ये एनर्जी देते हो कि तुम एनर्जी ऑफ लैक दे रहे हो, एनर्जी ऑफ ऑल नहीं दे रहे। एनर्जी ऑफ लैक का मतलब ये है कि तुमने आमीन तो बोल दिया, बट उसके बाद तुम पूरा दिन ये सोचते रहते हो कि यार मेरी रियलिटी अभी तक
क्यों नहीं मटीरियलाइज की? तो तुमने जेन्युइनली ऐसा बंदा बनना है जो तुम्हारी ये जो ड्रीम रियलिटी है ये ऑलरेडी पोजेस करता है। बिकम दैट पर्सन, वॉक लाइक हिम, टॉक लाइक हिम, एक्ट एंड बिहेव लाइक हिम, एंड दैट इज व्हेन दिस रियलिटी इज गोइंग टू ट्रूली मटीरियलाइज। वो एक कोट है कि वी आर टॉट टू लिव लाइफ फॉरवर्ड्स बट इट ओनली मेक्स सेंस इन रिवर्स। तो व्हाट यू एसेंशियली हैव टू डू इज not consistently just ask for things to just fall in your favor, just become the person who already possesses the things that you desire so much. मैंने ये चीज़ें समझना शुरू की थी when I was in my final year of MBBS and honestly मैंने जो है वो मैं स्क्रिप्टिंग करता होता था। I wrote down a script of like 72 things, मुझे अभी भी याद है, और वो 72 things जो है वो एक लंबा सा ऐसे था जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ था Uzair makes XYZ amount of dollars, Uzair speaks like this, Uzair has XYZ amount of audiences। एंड मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी एंड मैं कंसिस्टेंटली रोज़ उस चीज़ को पढ़ता था और फिर उस चीज़ को 100% कन्विक्शन के साथ, इमोशनल कन्विक्शन के साथ बिलीव करता था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। इमोशनल कन्विक्शन इज व्हाट इज गोइंग टू टर्न अ फ्रीक्वेंसी इनटू अ मटीरियलाइज्ड रियलिटी। तो मैं जब ये कंसिस्टेंटली चीज़ें करता रहा था तो यकीन करो कि यार एक साल के अंदर उस 72 पॉइंट्स में से मोर देन हाफ ऑफ दोस थिंग्स केम रैंडमली ट्रू। एंड मैं ये चीज़ ऑनेस्टली कंसिस्टेंटली करता रहा था। आई डिड इट फॉर अ ईयर स्ट्रेट एंड उसके अलावा ड्यूरिंग द डे भी आई वुड बिलीव कि आई एम ऑलरेडी द पर्सन व्हिच आई हैव डिस्क्राइब्ड इन माय स्क्रिप्ट। तो तुमने भी ये करना है कि डोंट गिव द एनर्जी ऑफ लैक, give the energy of all, give the energy of abundance as if you already possess the things that you say you desire so much. The third point is work on your self-worth and self-belief by proving it to yourself. Self-worth और self-belief exactly है क्या? अब मैं बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरे नीचे जो है वो 12 लोगों का स्टाफ काम करता है। उन 12 लोगों के स्टाफ में से जो है वो अगर एक ऐसा बंदा है जो मैं उसे जो काम बोलता हूँ वो नहीं करता, तो मेरा उसके ऊपर बिलीफ इतना ज़्यादा नहीं होगा और ना मैं उसे इतना ज़्यादा वर्थ दूंगा। इसी के साथ साथ अगर मेरा एक ऐसा स्टाफ मेंबर है जिसे जब मैं काम देता हूँ तो उसके बाद वो उस काम को समझ भी जाता है प्लेन अल्फाजों में और फिर कंसिस्टेंटली उस पर डिलीवर भी करता है, तो उसकी मेरे लिए वर्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी और मेरा उसके अंदर बिलीफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, राइट? अब इसी चीज़ को एक्सट्रैपोलेट करो टुवर्ड्स योर सेल्फ। इस वक्त तुम अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहे हो? तुम अपने आप को बोलते हो कि यार मैं रील स्क्रॉल करना 5 मिनट बाद बंद कर दूंगा, बट यू कीप स्क्रॉलिंग ऑन योर फोन फॉर एन आवर स्ट्रेट। तुम अपने आप को बोलते हो कि अब बस ये लास्ट यूट्यूब वीडियो है, इसके बाद आई एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑन स्टफ। तुम अपने आप को बोलते हो कि अब बस यार ये लास्ट मैं फ्री कोर्स ले रहा हूँ और ये जब मैं ले लूँगा उसके बाद मैं फेसबुक एड्स रन करना स्टार्ट कर दूंगा या कॉपी राइटिंग स्टार्ट कर दूंगा, बट यू डोंट एक्चुअली टेक एक्शन। एंड बिकॉज यू डोंट टेक एक्शन एंड यू डोंट प्रूव इट टू योर सेल्फ, तुम अपने आप को इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं देते, तुम अपने आप के अंदर इतना ज़्यादा बिलीफ नहीं रखते। एंड बिकॉज तुम इतना ज़्यादा अपने आप के ऊपर बिलीफ नहीं रखते, इस वजह से यू कांट जंप ऑन द कोल्ड एंड ऑफ द पूल। इस वजह से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम कैसे इमोशनल कन्विक्शन के साथ अपने आप को यकीन दिला सकोगे कि येस आई ऑलरेडी पोजेस द थिंग्स दैट आई से आई वांट टू पोजेस। जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तो फिर ये चीज़ें जो है, ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये चीज़ें तुम कर ही नहीं सकते ऑनेस्टली, बिकॉज यू विल बी कंसिस्टेंटली प्रूविंग टू योर सेल्फ कि आई एम नॉट दैट वर्दी ऑफ एन इंडिविजुअल। बट ऑन द कॉन्ट्री, अगर तुम अपने आप को बोलते हो कि यार मैं 8 बजे जिम जाऊंगा और तुम 8 बजे जिम चले जाते हो, अगर तुम अपने आप से बोलते हो कि यार कल से मैं सुबह 6 बजे उठूंगा तो तुम सुबह 6 बजे उठने लग जाते हो, तो यूर प्रूविंग योर वर्थ टू योर सेल्फ, यूर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट। एंड बिकॉज यूर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन के अंदर पावर भी ज़्यादा आ जाती है, बिकॉज यू कैन कन्विंस योर सेल्फ विद इमोशनल कन्विक्शन कि येस आई एम ऑलरेडी पोजेस दीज थिंग्स दैट आई से आई वांट टू पोजेस। तो यार देखो, ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम इस तरह की वीडियोस देख रहे हो ना तो इट इज़ हार्ड वायर्ड कि यू विल सक्सीड, बिकॉज एक्चुअली सीकिंग आउट नॉलेज लाइक दिस एंड बीइंग फोकस्ड टू द पॉइंट जहाँ पे तुम इस पॉइंट तक वीडियो देख सकते हो मीन्स कि यू आर सीरियस अबाउट सक्सेस। एंड ऑनेस्टली आई एम रूटिंग फॉर यू, क्योंकि मुझे पता है तुम सक्सेसफुल होगे अगर तुम इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। बट ऑनेस्टली जिगर, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा अगर तुम एक्शन लेते हो या नहीं लेते, मेरी लाइफ इसी तरह चलती रहेगी। आई एम जस्ट सेइंग दीज थिंग्स फॉर यू। You genuinely need to start taking action. You have all the information in the world. You don't need permission to act. अब तुम independent बनो, independent बन के action लेना शुरू करो, throw yourself in the cold end of the pool and become independent and start taking uncomfortable action in your life, because इस uncomfortable action के through ही तुम्हारी life के अंदर genuine growth आएगी। Also, by the way, if you like videos like this, I'm on a mission to get to 100,000 subscribers by the end of the year. So if you like these videos, if you like my content, so please go ahead and subscribe using the subscribe button below. Number 4, feed the subconscious mind with good thoughts and not with negative thoughts. You have to understand that the subconscious mind is the womb of reality. यानी कि जिस तरह माँ के पेट के अंदर बच्चा बनता है ना, उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रियलिटी बनती है। अब कुछ चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे सामने इस वक्त कॉन्सेप्ट रखने लगा हूँ जिसका नाम है BAT, BAT। ये चीज़ तुमने बहुत गौर से अंडरस्टैंड करनी है। T stands for beta waves, A stands for alpha waves and T stands for theta waves। ये जो बीटा वेव्स है ना, ये तुम्हारा दिमाग बेसिकली एमिट कर रहा होता है
जब तुम कॉन्शियस एक्शन के अंदर होते हो, जब तुम कॉन्सेंट्रेट करके कोई काम कर रहे होते हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल तुम अपने बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हो, तुम अपनी साइड हासिल लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, तुम किसी प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरह इस वक्त मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ तो तुम इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर लाइकली एमिटिंग बीटा वेव्स। इसी तरीके से अल्फा वेव्स आते हैं। अल्फा वेव्स बेसिकली तुम्हारा दिमाग तब एमिट करता है जब तुम स्टेट्स ऑफ डीप रिलैक्सेशन के अंदर होते हो, और थीटा वेव्स तुम्हारा दिमाग तब एमिट करता है जब तुम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तक तुम्हारा दिमाग बीटा वेव्स एमिट करता रहेगा तब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा जो है ना वो बंद हुआ है, ठीक है। और जब तक तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा बंद हुआ है तो तुम अपनी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। तुम रियलिटी को सिर्फ तब चेंज कर सकते हो जब अल्फा और थीटा वेव्स तुम एमिट कर रहे होगे, बिकॉज वाई, अल्फा और थीटा वेव्स के टाइम में सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है फॉर रीप्रोग्रामिंग एंड फॉर इंस्टिलिंग न्यू बिलीफ सेट्स एंड फॉर गेटिंग ओल्ड वंस। तुम्हारे दिमाग में इस वक्त सर्टेन बिलीफ सेट्स चले हुए हैं कि यार स्कूल जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, जॉब करो और उसके बाद बस एक घर खरीद लो और उसके बाद बस मर जाओ। बट तुम्हारे दिमाग में ये नए बिलीफ्स इस वक्त इंस्टिल हो ही नहीं पा रहे कि ऑनलाइन बिजनेस इज पॉसिबल, एंड इट इज बिकॉज तुम कंसिस्टेंटली बीटा वेव्स ही एमिट कर रहे होते हो। तुम अपनी लाइफ के अंदर और अपने दिन के अंदर टाइम नहीं बनाते टू डू नथिंग, और जब तुम अपने दिन के अंदर टाइम निकालना शुरू करोगे टू डू नथिंग, दैट इज व्हेन ट्रू चेंज इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज यू गोइंग टू स्टार्ट एमिटिंग अल्फा एंड थीटा वेव्स। एंड उन टाइम्स के अंदर जब तुम स्टेट्स ऑफ डीप रिलैक्सेशन के अंदर हो, उन टाइम्स के अंदर ट्राई टू विजुअलाइज योर सेल्फ एज द पर्सन हु ऑलरेडी पोजेसेस योर ड्रीम रियलिटी एंड कन्विंस इट टू योर सेल्फ कंसिस्टेंटली। अगर तुम ये दिन में 2 दफ़ा करते हो, सुबह और रात को, तो तुम्हारी लाइफ ऑनेस्टली विद द कोर्स ऑफ टाइम कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। अब शर्त यह है कि तुम ये कंसिस्टेंटली करो। जॉन डी रॉकेफेलर जो दुनिया का सबसे पहला बिलियनियर था, उसने बोला था कि ही हु वर्क्स ऑल डे हैज़ नो टाइम टू मेक मनी। इस सेइंग को ट्रूली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑल डे and you're not making time to do nothing. You're consistently emitting, your brain is consistently emitting beta waves, and beta waves के अंदर the door to the subconscious mind is closed, and the subconscious mind is the womb of reality। जिस तरह माँ के पेट के अंदर बच्चा बनता है, उसी तरीके से subconscious mind के अंदर reality बनती है। और subconscious mind सिर्फ तब ओपन होता है जब हम अल्फा या थीटा वेव्स एमिट करते हैं, जब हम स्टेट्स ऑफ डीप रिलैक्सेशन के अंदर होते हैं। और अगर हम डीप रिलैक्सेशन के स्टेट्स के अंदर अपने आप को कन्विंस कर दें कि वी आर द पर्सन हु ऑलरेडी पोजेसेस आवर ड्रीम रियलिटी, that is when the magic happens. Finally, number 5, don't emotionally react to life but respond to life. मैंने एक पोस्ट देखा था कि you should consistently flirt with life, and that couldn't be more true. हमारे साथ क्या होता है कि हम लाइफ को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर हमारी लाइफ के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर कोई फकअप हो जाए तो हम उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली इफेक्ट हो जाते हैं, और जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं तो एग्जैक्टली वही चीज़ होती है, थॉट स्टैक्स बनते हैं नेगेटिव, एंड क्योंकि वो हमारे पॉजिटिव थॉट स्टैक्स से बड़े होते हैं, इस वजह से दे टर्न इनटू वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस टर्न इनटू फ्रीक्वेंसीज, एंड फ्रीक्वेंसीज व्हेन चार्ज्ड विद इमोशन turn into materialized reality. So you have to start to learn to respond to life but not react to life. तुम्हारी लाइफ के अंदर जो भी फकअप होता है, आज तुम बाहर जाते हो, तुम्हारी गाड़ी लग जाती है, डोंट इमोशनली रिएक्ट टू इट। तुम रोड के ऊपर चल रहे हो और तुम्हें रोड रेज हो रही है, डोंट इमोशनली रिएक्ट टू इट। अब मैं तुम्हें ये हरगिज़ नहीं बोल रहा कि तुम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड ना करो और फील ना करो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि यू कंट्रोल द वे यू रिएक्ट टू रियलिटी, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू कंटिन्यू रिएक्टिंग टू योर लाइफ लाइक यू डू राइट नाउ, लाइफ इज गोइंग टू कीप ऑन हैपनिंग टू यू, you're not going to happen to life। अब मैं तुम्हें 2 डिफरेंट पर्सन्स के सिनेरियो से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे तुमने अपनी रियलिटी को चेंज करना है, और इन दोनों बंदों में से कौन बंदा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अब पर्सन ए है, पर्सन ए के साथ क्या होता है कि वो सुबह के टाइम पे ऑफिस जाता है, और ऑफिस जाते हुए उसकी गाड़ी किसी की दूसरी गाड़ी के साथ टच हो जाती है, वो उस पर गुस्सा हो जाता है, वो उस गुस्से के साथ ऑफिस जाता है और उसे अपनी जॉब नहीं पसंद, और क्योंकि उसे अपनी जॉब नहीं पसंद, वो कंसिस्टेंटली ये नेगेटिव इमोशन दोबारा फील करता है कि यार ये क्या बकवास है, मेरे से नहीं होता ये काम। वो ऑफिस में भी किसी बंदे के ऊपर गुस्सा कर देता है। और फिर तीसरे ओकेजन ये होता है कि जब वो ऑफिस से फारिग होता है तो वो जब घर आता है तो उसका जिम जाने को दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो कहता है कि यार मैं पिछले 2 महीने से जिम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, छोड़ो यार मैं जिम नहीं जाता। अब पर्सन बी है, एग्जैक्टली यही सिचुएशंस पर्सन बी के साथ भी होती हैं। वो सुबह के टाइम में ऑफिस जा रहा होता है, उसकी किसी बंदे के साथ गाड़ी स्क्रैच हो जाती है, वो इंस्टेड ऑफ कि वो उस बंदे के साथ उतर के उसके साथ गाली गलोच करने लग जाए, वो उसे बोलता है कि भाई आई एम सॉरी यार, इस तरह हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है गाड़ी के अंदर गाड़ी चलाते हुए इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आप बताएं मेरे लाइक कोई खिदमत हो तो। उसके बाद वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में चलो ठीक है, ही डजंट लाइक हिज जॉब, बट ही डजंट फील दैट नेगेटिव इमोशन ओवर एंड ओवर अगेन, ही सेज कि यार मैं ये जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि फॉर श्योर इससे आगे मुझे और बहुत बेहतर जॉब मिलने वाली है। और फिर जब वो उसके बाद घर जाते हैं तो उसका भी जिम जाने को इतना दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन वो कहता है कि यार अच्छा 2 महीने हुए हैं, आई बीन गोइंग कंसिस्टेंटली, अब मेरे ये पूरे पिछले 2 महीने की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर मैं आज जिम नहीं जाता, तो आई विल कीप गोइंग, इवेंचुअली रिजल्ट्स आ जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि रियलिटी किसकी बेहतर होगी, पर्सन ए की या पर्सन बी की? ऑब्वियसली वो बंदा जो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव इमोशंस फील कर रहा था। तो जब तुम दुनिया को पॉजिटिव इमोशंस दोगे, दुनिया भी तुम्हें पॉजिटिव इमोशंस देगी।
जो ये बंदा था ना, जो कंसिस्टेंटली इस चीज़ के बारे में हैप्पी था और ऑप्टिमिज्म के अंदर रहता था और पेसिमिज्म के अंदर नहीं रहता था, ये बंदा बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएगा। और वो बंदा जो नेगेटिव था और जो बंदा कंसिस्टेंटली नेगेटिव इमोशंस पोर्ट्रे करता रहता था लाइफ को, ये बंदा पूरी ज़िंदगी इसी जॉब में फँसा रहेगा। और तुम्हें पता है, तुम अपनी रियलिटी के अंदर थोड़ा-सा स्कैन करने की कोशिश करो एंड यू विल स्टार्ट टू डिटेक्ट पीपल जो कंसिस्टेंटली एक ही पोज़ीशन के अंदर पिछले 5-10 साल से फँसे हैं, और फिर तुम्हें समझ आएगी कि मेरी बातें क्यों इतनी सच हैं और कैसे इतनी सच हैं। तो जिगर, आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। आई नो कि दीज़ वर वेरी डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स टू अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोज़ अबाउट hermetic philosophy, क्योंकि मैंने इन चीज़ों के अंदर बहुत इंटरेस्ट लिया और मैंने इनके ऊपर बहुत किताबें पढ़ी हैं, तो इफ़ यू वांट मी टू गो ऑन मोर अबाउट hermetic philosophy, अबाउट मेटाफिजिक्स, तो गो अहेड एंड टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और उसके अलावा ये है कि वॉच दिस वीडियो नेक्स्ट, इस वक्त तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर एक और वीडियो आ रही होगी। एंड एंड पे रिमेंबर कि फॉर दोज ऑफ अस क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द फूड चेन, देयर कैन बी नो मर्सी माय फ्रेंड। देयर इज बट वन रूल, हंट और बी हंटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।